डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है ये सिट्रल स्टार्ट किया था और इसका हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था। तो ये लास्ट वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था। हम आज इसको सेकंड पार्ट में इसका लेके आई हूँ, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें देखी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिट्रल में हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस किया था, फिर प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स डिस्कस किए, फिर प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप डिस्कस किया, ये फिर प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप डिस्कस किया। उसके बाद इसका एसाइक्लिक नेचर देखा, फिर इसका कार्बन स्केलेटन देखा और फिर इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर। उसके लिए हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। और अब आता है इस लास्ट पॉइंट, कन्फर्मेशन बाय सिंथेसिस। तो वो सब कुछ हम जब एक बार कार्बन स्केलेटन हमने देख लिया है, उसके रिएक्शंस देख लिए हैं, तो अब हम सिट्रल को कंफर्म करेंगे उसके सिंथेसिस के थ्रू। तो फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल हैज बीन कंफर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस। तो इसमें हम करते क्या है, तो देखो ये जो सिंथेसिस में ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर से ना ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स मैंने अगली स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से चाहे तो आप स्टेप्स पहले लिख के बाद में रिएक्शन लिख सकते हैं, या रिएक्शंस को पहले लिख के बाद में आप उसके स्टेप्स दे सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप इसको कर सकते हैं, या फिर अलग अलग स्टेप की अलग अलग स्टेप को मतलब एक एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओवरऑल ये सारी की सारी ये पूरा इतना बड़ा ना लिख के, मतलब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में बांट कर फिर लिख सकते हैं कि सिंगल सिंगल रिएक्शंस का एक एक स्टेप दिखाकर पूरा। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो कहाँ से ये फॉर्म हुआ है, तो एक्चुअली हमने इसको एसिटिलीन से बनाना शुरू किया है। तो देखो, अब इसमें फर्स्ट स्टेप ये था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो हमने क्या किया, अपनी रिएक्शन मिक्सचर हमने एसिटिलीन ली, ठीक है। फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है कैसे, देखिए ये जो एसिटिलीन हमने यहाँ ली हुई है, एक्चुअली एसिटिलीन नेचर में थोड़ी सी एसिडिक होती है। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होगा। तो जब एसिटिलीन थोड़ी सी नेचर में एसिडिक है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक नेचर होने का मतलब होता है वो H प्लस दे सकती है। ठीक, तो यहां से ये जो है H प्लस वो निकल जाएगा और कुछ 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 इस तरह से निकलेगा। ठीक, तो यानी कि कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और H जो है वो पॉजिटिव की तरह यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसमें सोडियम आयन भी प्रेजेंट है, तो वो जो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज से अटैच्ड होकर रह जाएगा। देखो यहाँ बीच में ना बॉन्ड ना भी बनाओ ना तो चलेगा। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब सोडियम का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके रह रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या बना, ये बना हमारा कार्बन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल बना, अब यहां तक ये फर्स्ट स्टेप था, एसिटिलीन से कार्बन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन, ये था फर्स्ट स्टेप। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने हेडिंग डाली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल और उसके बाद सिर्फ ये रिएक्शन दे दी, एसिटिलीन लिखा, फिर एरो और ये NaNH3 लिखा और उसके बाद ये यहां तक, ये जो है आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकंड स्टेप के लिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में है कार्बन न्यूक्लियोफाइल गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एसीटोन। अब जो ये फर्स्ट स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल बना, ये फिर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन शो करेगा विद एसीटोन। तो देखिए ये तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर हमने ये एसीटोन बना रखा है। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, तो इसको क्या चाहिएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल तो हमें यहाँ दिख गया, लेकिन अब हमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ढूंढना पड़ेगा, अपने एसीटोन में, क्योंकि जो दूसरा रिएक्टेंट है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल जरूर होगा। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका जो कार्बन होता है वो नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, ये किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर। तो ये कुछ इस तरह से अटैक करेगा। ये एरो आप साथ साथ बनाते रहिएगा जो मैं इसमें बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, उसी समय ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। उससे हमारे पास स्पीशीज क्या निकल के आएगी, देखिए ये तो CH है, तो आप इसको यहाँ देख लीजिए, ये हो गया हमारा CH। CH से बना हुआ ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ट्रिपल बॉन्ड से फिर कार्बन अटैच्ड है, तो ये वो कार्बन है जिसने अटैक किया है
हमारे एसीटोन वाले कार्बन पर। ये वो एसीटोन का कार्बन है जिस पर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ने अटैक किया है, ठीक है। उसका ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन पर आया था नेगेटिव चार्ज। तो अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई एच नहीं लिखा हुआ है, इस ऑक्सीजन पर है सिर्फ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस कार्बन से मतलब कार्बोनिल वाले का यानी एसीटोन वाले कार्बन से मतलब एसीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है उससे यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड हैं। तो वो दो मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर अटैच करके दिखा दिए। लिखा हुआ भले ही ना हो इस पर CH3, लेकिन ये एक्चुअल में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं और आप इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें तो OH बना रखा है। वो OH कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो H प्लस निकला था वो अब H प्लस कहाँ जाएगा? इस O माइनस से जुड़ जाएगा। तो जब O माइनस से H प्लस जुड़ेगा तो वो OH बन जाएगा। तो इसलिए हमारी ये स्पीशीज जो है सेकंड स्टेप की यहाँ पर बन के आई कि यहाँ पर क्या दिखाया गया? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल ऑन एसीटोन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये सारी की सारी स्पीशीज जो है वो ऐड होके आ गई। किससे जुड़ी? वो एसीटोन से जुड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला कंपाउंड जो है यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप की आप हेडिंग डाली जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एसीटोन, और उसके बाद आप ये रिएक्शन लिख दीजिए यहां से लेके यहां तक की। आप इसको स्टेप्स में भी लिख सकते हैं मतलब, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा पार्शियल रिडक्शन। देखिए यहाँ पर क्या बना रखा है? H2 और स्लैश PDBaSO4। ये जो स्पीशीज है ये कराती है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन से मतलब क्या हुआ? देखिए, ट्रिपल बॉन्ड को अगर हमें डबल बॉन्ड में चेंज करना है तो हम उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के एडिशन से क्या होता है? ये डबल बॉन्ड में चेंज होता है। ये तो आप लोगों ने कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर है ये CH और आगे भी ये CH, और जब डबल बॉन्ड हो गया तो इसको ये CH2 बन जाएगा और ये भी CH2। तो जो CH थे वो CH2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर और अगर हम इसको रिड्यूस कराना चाहें तो एल्केन बन जाएगी, यानी CH3 बॉन्ड CH3, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम रिडक्शन कहते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम कर रहे हैं पार्शियल रिडक्शन। इसका मतलब आंशिक रिडक्शन कर रहे हैं। तो आंशिक रिडक्शन करने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में नहीं जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से सिर्फ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसीलिए हमने रिएक्शन में यहाँ पर BaSO4 डाला हुआ है। BaSO4 क्या करता है? रिएक्शन को पॉइजन कर देता है कि ट्रिपल बॉन्ड को मतलब सिंगल बॉन्ड में नहीं चेंज होने देगा, रिडक्शन को रोक देगा डबल बॉन्ड पर जाकर, ठीक है। तो यानी स्टेप 3 में हमारा पार्शियल रिडक्शन है, तो ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड में चेंज होगा, कोई और चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वो क्या है? देखिए यहाँ पर जो हमारा ये तो हमारा रिएक्टेंट है, इस पर अटैक हुआ PBr3 का। अब ये PBr3 का अटैक रिएक्शन क्या हुई है? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और PBr3 को अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, P, ये Br है, यहाँ पर Br है और ये Br है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फॉस्फोरस के पास जाएंगे, ठीक है। और जिस समय ये फॉस्फोरस के पास जाएंगे उसी समय यहाँ से Br माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो स्पीशीज यहाँ फॉर्म होके आएगी वो आएगी OH तो है ही यहाँ पर, OH से जुड़ जाएगा PBr2, और ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को दिए हैं इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ही ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ऑक्सीजन पर तो आया पॉजिटिव चार्ज लेकिन फॉस्फोरस पर गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही फॉस्फोरस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तुरंत यहाँ से Br का एक एटम जो है यहाँ से निकल जाएगा Br माइनस की फॉर्म में। तो देखो ये एरो मैंने इस तरह से घुमाया हुआ है, इसका मतलब है जब ये जो बॉन्ड है, देखो P और Br के बीच में ना एक बॉन्ड बना हुआ है, ये P है और ये Br, ठीक। मैं बॉन्ड को ऐसे मूव करा रही हूँ, तो इसका मतलब ऐसे मूव कराने का मतलब है फॉस्फोरस पर पॉजिटिव और Br पर नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पर भी फॉस्फोरस पर गया पॉजिटिव और इस Br पर आ गया नेगेटिव। तो फॉस्फोरस पर ऑलरेडी नेगेटिव था और पॉजिटिव भी हो गया, तो इसलिए फॉस्फोरस का चार्ज जो है वो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब इस पर PBr2 बचा क्योंकि एक Br माइनस की फॉर्म में यहां से निकल चुका है। तो हमारे पास स्पीशीज बन के आ गई ये वाली, ठीक। अब ये स्पीशीज को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो
इसको मैं एक बार इरेज करती हूँ, ये ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही हो गई। हम्म। तो अब यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है ना, मैं इसी कंपाउंड को ऐसे बना दे रही हूँ। ये बना ओ, ये एच, ओ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया पी Br2। ठीक। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, वो कैसे ना कैसे करके कुछ खत्म तो करेगा ही। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जिस समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा उसी समय ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर मूव कर जाएगा। तो हमारे पास जो स्पीशीज आएगी वो आएगी कुछ ऐसी। ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर मूव करेगा, यानी ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो देखो, जब मैंने बॉन्ड को ऐसे मूव कराया तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो गए आपस में। तो यहां से जो स्पीशीज बाहर निकली वो OH PbR2 निकल जाएगी, और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करेगा, और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से सिंगल बॉन्ड खत्म हो, डबल बॉन्ड खत्म होगा, और यहां पर आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारी जो स्पीशीज बनेगी वो ये बन के आएगी फाइनल। एक बार आप इसको फिर से देख लेते हैं। देख, फिर देखो, ये मैं यहीं बना देती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पर PbR2 बना दिया। ठीक। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, तो उसी समय ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया, और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां चला गया जो मैंने अभी बनाया हुआ था। तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड, ये और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप अभी होगा, मतलब तो जो वो Br- निकला था अभी, वो Br- क्या होगा, इस वाले, ये क्या चीज है, ये CH2 है ना यहाँ पर, इस ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये हमारी स्पीशीज ये बन के आ जाएगी। तो इस तरह से ये फोर्थ स्टेप हुआ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पर जाकर देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब देखो, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, और यहां पर भी ये देखो, एलाइलिक पोजीशन क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी एलाइलिक पोजीशन होगी। तो एलाइलिक पोजीशन पर जाकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते रहे कि ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो ये फोर्थ स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप के बाद क्या होगा, नेक्स्ट इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि कार्ब एनायन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट गिव्स SN2 रिएक्शन विद एलाइल ब्रोमाइड। यानी रिएक्शन में हमने अब क्या ले लिया है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, और ये हमारा बना वो एलाइल ब्रोमाइड, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पर Br है तो हम इसको एलाइल ब्रोमाइड बोलते रहे। तो इथाइल एसीटो एसीटेट का कार्ब एनायन फॉर्म होगा सबसे पहले। अब वो कार्ब एनायन कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि रिएक्शन में हमने यहाँ पर बेस भी ले रखा है एक। ठीक है, C2H5O- इथॉक्साइड आयन है, ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, और ये बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। और इथाइल एसीटो एसीटेट में एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, वो इस वाली पोजीशन पर है। इस वाली पोजीशन पर एक H ऐसे जुड़ा हुआ है और एक H ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से अगर H प्लस निकले, ये C2H5O- यहां से एक H प्लस को निकाल लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जब ये नेगेटिव चार्ज आया, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे, कि यहां से जो है इसने एक प्रोटॉन को निकाल लिया है। ठीक है, तो ये बना कार्ब एनायन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों तरफ डीलोकलाइज हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को मुझे थोड़ा सा और ऊपर बनाना चाहिए था। देखो, ये सब मैं रिमूव कर दे रही हूँ फिर से। जैसे ही यहाँ पर बेस अटैक करेगा, इस कार्बन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ भी डीलोकलाइज हो सकता है इस तरह से, और ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OET ग्रुप है। COET को आप और कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O OET, तो ये दोनों तरफ डीलोकलाइज हो सकता है, इसीलिए जो हमारा प्रोटॉन निकला वो एसिडिक प्रोटॉन हम उसको कह दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कार्बन आयन जो है बन के आया इथाइल एसीटो एसीटेट का। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसको मैं एक, ये देखो, ये हमारे पास कुछ बस ये ऐसे बन के आया है। ठीक, ये क्या कर रहा है, इथाइल एसीटो एसीटेट का कार्बन आयन ये अटैक कर रहा है इस एलाइलिक ब्रोमाइड पर। ठीक, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन आयन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट गिव्स SN2 रिएक्शन विद
एलाइल ब्रोमाइड मतलब SN2 रिएक्शन, मतलब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस CH2 पर, जिस समय ये इस पर अटैक करेगा उसी समय Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा। यही होती है SN2 रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन होती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब हमारे पास कंपाउंड क्या बन के आएगा, वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा कि इस नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर ये वाला कार्बन है, इस नेगेटिव चार्ज और इस CH2 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ बना भी रखी है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ बना रखा है। ये फिर ये डबल बॉन्ड O, ठीक, फिर ये वो कार्बन है जो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, यानी ये वाला जो कार्बन है यहां पर था वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो ये CH2 Br वाला CH2 है, वो CH2 था ये। ठीक, अब इस CH2 से क्या कहते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग से ना बहुत इजी रह जाता है, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले हम नंबरिंग ही करते हैं। सपोज मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक, ऐसे हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 डैश हो जाएगा, इसको 2 डैश कर देते हैं और इसको हम 3 डैश कर देते हैं। अब जो बॉन्ड बन रहा है वो 2 डैश, ओ सॉरी 1 डैश और 3 के बीच में बन रहा है। ठीक, यानी ये नंबर हमारा 3 है और ये है हमारा वो 1 डैश। 1 डैश के बाद 2 डैश कहां पर है, ये है 2 डैश। ठीक है, फिर 3 डैश ये रहा। तो 3 डैश से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 3 डैश से 2 मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर शो कर दिए। अब यहाँ आ जाओ, 3 नंबर कार्बन से देखो 1 क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और 4 नंबर का है, 4 नंबर है ये। ठीक, तो ये वाला जो बॉन्ड था वो नया बॉन्ड बना है। यहां पर Br जो है जुड़ा हुआ था, तो यहां से Br निकला और यहां पर नेगेटिव चार्ज था, 3 नंबर पर नेगेटिव चार्ज था, 1 डैश पर Br था। तो 3 वाले कार्बन ने इस CH2 पर यानी 1 डैश वाले कार्बन पर अटैक किया और Br को बाहर किक आउट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निकल के आती है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 नंबर स्टेप हमारा क्या है, 6 नंबर स्टेप में हमने सिंपल सी बस हाइड्रोलिसिस करा देनी है। तो ये जो भी हमारे पास एक कंपाउंड बना, बीटा कीटो एस्टर बोल देते हैं इसको, कन्वर्ट्स इनटू बीटा कीटो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, फिर बीटा कीटो एसिड्स ऑन हीटिंग अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। यानी 6 स्टेप में दो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट स्टेप में तो हमने दिखाया कि वो हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि यहाँ पर एस्टर ग्रुप है, COOET क्या होता है, वो एस्टर ग्रुप होता है। जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो जो है एसिड में चेंज हो जाता है, और जब एक बार वो एसिड में चेंज हो गया, अगर हम उसको हीट करें तो एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है, और हमारे पास जो है कंपाउंड ये सामने आपके बनाई रखा है। तो देखो हुआ क्या, ये C डबल बॉन्ड ओ ई सिर्फ इतने पोर्शन पर रिएक्शन हुई है, COOET जहां लिखा है वहां पर रिएक्शन हुई है। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो भी H2O है, ठीक है, उसी की रिएक्शन हो रही है एस्टर के साथ। H2O ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ठीक, उससे क्या चेंज हुआ, ये वाला बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, H2O और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन लिख के दिखा रही हूँ, C पे O पे नेगेटिव, यहाँ पर जुड़ गया इससे H2O, ये हो गया H2O और ऑक्सीजन पर गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर के रिंग के साथ है और यहाँ पर है इसमें OET ग्रुप। ठीक है, तो मैंने आपके सामने बस ये इतना पोर्शन जो है लिख के दिखाया है। तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव चार्ज तो खत्म करना होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक H निकाल देगा। तो जैसे ही वो एक H निकालेगा, वो H किसकी फॉर्म में निकालेगा, H प्लस की फॉर्म में। जैसे ही वो H प्लस निकालेगा, ये जो ऑक्सीजन है वो उसको ग्रैब कर लेगा, तो ये इसको ग्रैब करेगा तो ये ETOH बन जाएगा। जैसे ही ये ETOH, मैं बना के दिखा देती हूँ, यहां पर तो हो जाएगा OH, ये हो गया C, ये हो गया O माइनस, ये ऐसे, यहां हो गया OET और इससे जुड़ गया H और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही इस पर, तो अब ये OH तो मतलब H2O वाला तो OH में चेंज हो गया और वो जो H प्लस निकला वो OET ने ग्रैब कर लिया। उस समय फिर उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा और ये जो ग्रुप है यहाँ से ETOH वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड मतलब क्या बन के आ गया, ये बॉन्ड तो एज इट इज रहा C, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये OH। तो इस तरह से एस्टर ग्रुप जो है वो यानी COOET किस में बदला, COOH में बदल गया। और जैसे ही COOH बनेगा, हमने इसकी हीटिंग करा दी, इस OH को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, हीटिंग कराने से क्या हुआ, हीटिंग कराने से यहाँ से
ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी इस वाले यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी और जब CO2 निकलेगी तो यहाँ से जो ये H प्लस है और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस आपस में जुड़ जाएंगे और ये CH हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा भी रखा है। देखो यहाँ पर, एक सेकेंड मैं फिर से इसे रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ये COH हो गया, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये COH हो गया। मैं फिर से, हम्म, और जैसे ही यहाँ पर इस H को भी यहाँ मत लगाओ, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, इस तरह से समझ लीजिए आप इसको। तो ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा ऐसे। और जब ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट कर रहा है तो देखो ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर रहा है तो कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पर रहेगा नेगेटिव। और जब मैंने ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराया तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये H पॉजिटिव और ये कार्बन का नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर ये CH था पहले, अब ये CH2 हो गया। तो देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन अब CH2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले हमने एस्टर ग्रुप को एसिड में चेंज किया, एसिड को हमने हीट किया और एसिड को हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकली है इसलिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको दिखा दिया है। तो देखो यहाँ पर पहले से एक H था और यहाँ पर अब एक और H आ गया है। तो वो H कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सी जो ये COH ग्रुप बना हुआ था, बस ये बॉन्ड को हमने ऐसे शिफ्ट कराया और इस बॉन्ड को हमने ऐसे शिफ्ट कराया। तो देखो मैंने, हाँ एक चीज और बताना भूल गई, मैं इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा ली थी। देखो एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं इसे। ये COH तो बदल गया, तो मैं इसको OH लिख दे रही हूँ। ठीक, मैंने ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराया, ऐसे समझ लीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराया। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये CO2 जो है यहाँ से निकल जाएगी। ठीक, और यहाँ पर बचेगा H प्लस और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, बस कार्बन का नेगेटिव और ये H प्लस जो है आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा था सिक्स्थ स्टेप। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। देखो कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म टर्शरी एल्कोहल्स। तो सेवंथ स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक है, बस और कुछ नहीं है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक बहुत ही ईजी होता है। देखो अगर मैं इस पूरे ग्रुप को R लिख दूं तो RMGBr हो गया। ठीक है, और यहां पर ये वाला पोर्शन को भी मैं R लिख दूं तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड O और ये है R, ठीक, प्लस RMGBr। ठीक, ये R पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, उसी समय ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये R तो है ही, एक और R आ गया, इसको आप R डैश समझ लीजिए। ठीक, तो ये R डैश हो गया। ठीक, R डैश से O पे नेगेटिव चार्ज जाएगा जब मैंने ये बॉन्ड को यहाँ मूव कराया, और इस O नेगेटिव से ये MgBr जुड़ जाएगा, तो ये MgBr जुड़ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर रखा है, हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, यानी H और OH। तो यहां से ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, इस O से जुड़ जाएगा H और MgBr से जुड़ जाएगा OH। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि जहां ये डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है ना, इस पे तो एक तो मतलब हमारे इस वाले कार्बन पर रिएक्शन हुई है, ठीक है, और इस वाले कार्बन पर हमारा एक तो ये R जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये नया R डैश आकर जुड़ गया है, यानी इसको अगर मैं R डैश लिख दे रही, तो यही चीज यहाँ दिखा रखी है कि ये जो देखो यहाँ पर हमें ये यहाँ से तो यहाँ बिल्कुल सब कुछ चेंज रहा, नीचे का तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा जैसा कि इस वाले कंपाउंड में भी, जिसको मैंने आर लिख लिया था। ठीक है, और चेंज मतलब क्या क्या चीज आई है, इस वाले कार्बन पर एक तो आर डैश आ गया है और एक ओ एच आ गया है। भाई कितनी मुसीबत है इसमें समझाना, माय गॉड, कुछ और करना पड़ेगा मुझे। हम्म, लेते हैं एक पेज, व्हाइट स्क्रीन नहीं, ब्लैक स्क्रीन ले। बड़े हाथ बन जाते हैं सच में जब, देखो हमने क्या करा है,
सिंपल हमारे पास ये कंपाउंड था, मैं पूरा ही कंपाउंड बना देती हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे था हमारा कंपाउंड। ठीक है, अब इस पर अटैक हुआ, जो हमने वो MgBr के अलावा जो ले रखा है ना कार्बन, वो कार्बन था, कार्बन, अरे बाप रे, ये रहा वो कार्बन, कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ है OET। MgBr को मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है, वो इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि वो इसी कार्बन पर तो अटैक कर रहा है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज था। ठीक, मतलब कि ये सी था, ये ट्रिपल बॉन्ड सी था, और ये OET था। ठीक, और इससे MgBr था। इस पर था पॉजिटिव चार्ज, इस पर था नेगेटिव चार्ज, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से ही ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो जाकर जुड़ा है, तो वो जुड़ता हुआ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको, और इस O से जुड़ जाएगा MgBr। और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये MgBr यहाँ से हट जाएगा, तो अब हमारे पास कंपाउंड बन के आएगा ये तो एज इट इज रहा, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसका OMgBr की जगह अब OH हो जाएगा, उस OH को मैंने यहां लिख दिया। ठीक, और फिर एक बॉन्ड है, बॉन्ड के बाद एक कार्बन है, कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, और फिर है हमारा OET। तो बस यही चीज जो है हमने आपकी अभी भी पहले वहां जो बना के दिखा रखी है, वो यही बना के दिखाई दी है, ये है ना यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना आप, ये OH कहाँ से आया, वो जो OMgBr बना था, और बाकी ये बॉन्ड नया बना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन पर था वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसने कि अटैक किया था इस वाले कार्बन पर, यानी इस वाले कार्बन पर जिसने अटैक किया था, यानी ये वो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक, और उसी समय ये ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, और ऑक्सीजन का OMgBr बनेगा, OMgBr से फिर फाइनली OH बनेगा, तो वो OH तो हमने यहाँ बना के दिखा दिया। और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है इस वाले कार्बोनिल कार्बन से जो है वो अटैच्ड हो गया। जाहिर सी मतलब अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस देखी होंगी तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसे समझ लेना। और फिर 8th नंबर पर फिर से हमने H2PdPaSO4 ले रखा है, यानी कि फिर से हम पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में चेंज होगा। ठीक, और जो ये 9th स्टेप है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब देखो इस एलाइलिक रीअरेंजमेंट में भी क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा जो कंपाउंड है, ये वो ये था, ये इसे इतना सारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। OET, ठीक है, और यहाँ जुड़ा हुआ है OH। ठीक है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट हुआ, एसिड की प्रेजेंस दिखा रखी है H+। ठीक, अब जैसे ही H+ आएगा वहां पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OET के पास भी है, लेकिन बेटा OH ज्यादा अच्छा डोनर होता है इन कंपैरिजन टू OET, तो ऑक्सीजन OH का ऑक्सीजन जो है इस H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये मैं नहीं बना रही आगे, ये सब सेम रहेगा यहाँ पर, आपको सिर्फ इतने में चेंज, जहां चेंज हो रहा है बस मैं वही बताऊंगी। तो ये OH2 हो जाएगा, जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दिए तो ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फिर उसके बाद ये ऐसे, और OET। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, और ये अब H2O बन गया है, OH से ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप OH2 होता है, तो अब ये लीव कर जाएगा यहाँ से। जब ये लीव करेगा, यानी ये ऐसे, मैं इसको छोड़ दे रही हूँ यहाँ पर, ये बना है, मतलब कभी आप सोचो कि ये कुछ छोड़ ही दिया बिल्कुल, ये डबल बॉन्ड और ये OET, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड मैंने ऐसे शिफ्ट कराया है। तो जब मैंने ये शिफ्ट ऊपर को करा दिया ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज भी जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, तो वो जो H2O निकला, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट, इसकी शिफ्टिंग होती है, इसका रीअरेंजमेंट होता है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा,
और ये ऐसे और ये ओ ई पी। अब क्योंकि डबल बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट करा दिया है तो अब इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हमने यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब क्योंकि अभी पहले ही स्टेप में यहाँ पर H2O निकला था, वही H2O जो है इस पॉजिटिव चार्ज पर फिर से अटैक करेगा। तो अब क्या हुआ, उससे क्या होगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये ओ ई टी और इससे जुड़ गया हमारा OH2, और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए इस पर आ जाएगा अब ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन तो अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे ना कैसे करके खत्म करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस को भगा देगा, तो वो H प्लस में हटा दे रही हूँ यहाँ से, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो जो H प्लस निकला है अब ये वाला ऑक्सीजन उसे ग्रैब कर लेगा, तो ये H प्लस आ जाएगा इस पर, जो वो H प्लस इस OH2 ने निकाला है, और ऑक्सीजन क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस H प्लस को, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अपना निकल जाएगा यहाँ से ETOH, अच्छा लीविंग ग्रुप है वो निकल सकता है यहाँ से। तो हमारे पास स्ट्रक्चर, ये तो मैं नहीं बना रही इधर की साइड का, यहाँ पर क्या चेंज हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और ये OH है, और इस वाले कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। और ठीक जब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा, और हमारे पास जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये अब मैं पूरा बना देती हूँ इसको, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और एक H इसके पास है ही, तो ये हो गया CHO ग्रुप, यानी ये हमारा सिट्रल बन के आ गया है। तो बस यही चीज यहाँ बता रखी है। तो आप चाहे तो मैंने जो अलग अलग स्टेप्स में बताया है आपको, जितनी भी मैकेनिज्म आप अलग अलग स्टेप में दिखा सकते हैं, नहीं तो आप ये पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ेगा, और बाद में आप स्टेप्स लिख दीजिए, या स्टेप्स पहले लिख दीजिए बाद में रिएक्शन लिख दीजिए। तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर कितना टाइम वहां पर मिलता है, तो उस हिसाब से आप जो है अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो या तो आप मतलब पूरी मैकेनिज्म हर स्टेप की लिखेंगे तो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, तो टाइम के ऊपर बात है आप लोग कैसे करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सिट्रल है वो कंफर्म होता है उसकी सिंथेसिस से, तो इसको हमने एसिटिलीन की हेल्प से सिंथेसाइज किया। अच्छा, तो ये इसका कंफर्मेशन हमने कर दिया कि हाँ भाई हमारा जो सिट्रल बना था, मतलब जो सिट्रल को क्योंकि हम बना लिए हैं लैब में, तो सिट्रल जो हमने अभी तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा, ये प्रूव करने की कोशिश की कि उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो वो सब कुछ तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज ही मैंने आपको सिंथेसिस बताई। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एक और टॉपिक है, इसमें जो छोटा सा टॉपिक बचा है वो आइसोमेरिज्म इन सिट्रल। कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि आइसोमेरिज्म सिट्रल की एक्सप्लेन करने के लिए, तो द नेचुरल सिट्रल इज अ मिक्सचर ऑफ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो नेचुरल सिट्रल होता है ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मिक्सचर होता है। देखो ये यहाँ पर बना भी रखे हैं, इसमें क्या कर रखा है देखो, कैसे हैं, एक को हम बोल रहे हैं सिस सिट्रल, दूसरे को हम बोल रहे हैं ट्रांस सिट्रल। तो सिस और ट्रांस किस कंसर्न में हम इसको बोल रहे हैं, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसमें मैंने नंबर दे रखा है, ये इस वाले कार्बन को नंबर 1, ये वाला कार्बन नंबर 2, और ये कार्बन नंबर 3। तो जो ओलिफिनिक कार्बन है, ओलिफिनिक कार्बन मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो 2 और 3 वाले कार्बन, तो इसमें हमें ये चीज चेक करनी होती है कि जो 3 नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये अपने आप से अंडरस्टूड है बेटा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये दोनों होंगे डबल बॉन्ड के सेम साइड, तो ऐसे सिट्रल को हम बोलते हैं सिस सिट्रल। ठीक है, और अगर ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड होंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांससिट्रल। तो सिस सिट्रल को हम नीडल भी बोल देते हैं और ट्रांससिट्रल को हम ग्रैनियल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर होता है हमारा नेचुरल जो हमारा सिट्रल होता है। ठीक है, तो बस इसमें इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, और क्या दोनों में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो बोथ द फॉर्म्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन नेचर, एंड एक्चुअली द नेचुरल सिट्रल इज अ मिक्सचर ऑफ द these two citrals. The existence of the two isomeric citral is also proved chemically. इन दोनों आइसोमेरिक सिट्रल की एग्जिस्टेंस को हम केमिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि इससे क्या होगा, that is two different semi-carbozones and formation of granule and nirol on reduction। और केमिकली हमने कैसे प्रूव किया, केमिकली हमने ऐसे प्रूव किया कि जो CHO ग्रुप है, देखो
सीएचओ ग्रुप की अगर हम सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराते हैं, यानी एल्डिहाइड ग्रुप जब सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करता है तो हमेशा सेमी कार्बाजोन बनाता है। तो देखो इसमें जो सीएचओ ग्रुप है वो यहाँ नीचे की साइड है, डबल बॉन्ड से नीचे की साइड है। इसमें जो सीएचओ ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से ऊपर की साइड है। तो जब इनके सेमी कार्बाजोन्स बनेंगे तो वो भी तो डिफरेंट टाइप के सेमी कार्बाजोन्स बनेंगे। तो एक तो डिफरेंस यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास सिट्रल्स हैं। और दूसरा, अगर सीएचओ ग्रुप को अगर हम रिड्यूस कराते हैं तो वो अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस होता है। तो जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तब भी हमें दो टाइप के ही अल्कोहल्स जो हैं वो मिले, जिनको हम गिरेनियल और निरॉल बोलते हैं। तो जब दो टाइप के हमें ये मिल रहा है, चाहे वो सेमी कार्बाजोन्स हो चाहे वो उसके अल्कोहल हो, तो इससे हमें ये प्रूव कर पा रहे हैं कि ये जो है हमारे पास जो सिट्रल है वो एक्चुअल में दो आइसोमेरिक फॉर्म्स का मिक्सचर है। तो द ट्रांस सिट्रल गिव्स गिरेनियल, हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज गिरेनियल। क्योंकि इस ट्रांस सिट्रल का जब हमने रिडक्शन कराया इससे हमें गिरेनियल मिला। अभी हम आगे रिएक्शन देखेंगे तो इसलिए इसका नाम गिरेनियल हो गया। अल, इसमें अल लगाया क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसको जब हमने रिड्यूस कराया तो हमें निरॉल मिला, और इसको इसलिए हमने इसका नाम नीरल रखा हुआ है। तो इसको हम ये भी लिखा हुआ है कि ग्रेनियल, या हम इसको सिट्रल ए भी बोल देते हैं। ये जो है हमारा वो सिट्रल ए होता है और ये हमारा सिट्रल बी कहलाता है। ठीक, like other cis-trans isomeric pairs, the configuration of these two isomeric citrals may also be established from consideration of the ring closure of the corresponding alcohols. एक तो हमने ये पता लगा सकते हैं कि दो आइसोमेरिक, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम जब एल्डिहाइडिक ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर दें। दूसरा, जब हम इनका साइक्लाइजेशन करा दें। अगर साइक्लाइजेशन कराने से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा आइसोमर सिस है कि ट्रांस है। अब देखो वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा। देखो सिस सिट्रल का अगर हम रिडक्शन कराएंगे, यानी जो सीएचओ ग्रुप है वो तो CH2OH में चेंज होगा, तो वो तो CH2OH में चेंज हो गया, तो नीरल जो था वो निरॉल बनाएगा। फिर जब हम इसका साइक्लाइजेशन कराएंगे तो साइक्लाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक H है और ये वाला जो OH है, ये दोनों जो है, देखो यहाँ पर एक H है और ये जो OH है, ये OH और यहाँ से H जो है वो निकल जाता है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो बन जाती है। ठीक है, और वो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो वो हमने यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग दिखाई रखी है। और वो जो H2O है, यहाँ से तो वाटर निकला, पहले तो 6 मेंबर्ड रिंग बनी। ठीक है, अगर यहाँ से हम एक H को निकाल देंगे तो वो 6 मेंबर्ड रिंग कैसे बनी होगी, देखो वो मैं कुछ ऐसे बना सकती हूँ। ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पर तो ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था। ठीक, अब ये H2O आया। ठीक, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको वो यहाँ पर हम इसको ऐसे देता हुआ दिखाएं। अगर देखो, अगर मैं इसको बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराऊं, ये डबल बॉन्ड को इस वाले कार्बन पर, यानी जहां पर ये एस्टेरिक बनाया था ना उस वाले कार्बन पर अगर मैं डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराऊं तो जो, यानी ये ऐसे था बेटा, ये इस तरह से था, मैंने इस डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराया, उससे हुआ क्या, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ, और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस H2O ने फिर अटैक किया इस पॉजिटिव चार्ज पर, और जैसे इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म करेगा, यहाँ से एक H+ को निकाल देगा, तो इसलिए ये OH ग्रुप यहाँ पर बन के आ गया है। ठीक है, तो अल्फा टर्पाइनियल बना यहाँ पर, मतलब निरॉल का जब हमने साइक्लाइजेशन कराया तो अल्फा टर्पाइनॉल बना, और अल्फा टर्पाइन, ठीक यही काम हम नीचे भी कर रहे हैं। ट्रांससिट्रल का भी जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें गिरेनियल मिल रहा है जिसमें CH2OH ऊपर की तरफ हम दिखा रखे हैं। फिर इसका भी हम साइक्लेशन करा रहे हैं, साइक्लेशन पर यहाँ पर भी अल्फा टर्पाइनॉल भी ही बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो सिस सिट्रल है यानी जो नीरल है, नीरल के केस में ये अल्फा टर्पाइनियल बहुत तेजी से फॉर्म होता है। यानी देखो साइक्लाइजेशन जो होता है वो कितना ज्यादा होता है कि इट रैपिडली साइक्लाइजेस 9 times एज रैपिड एज गिरेनियल। जो निरॉल है, यानी ये जो नीरल है या निरॉल जिसको हम आगे रिडक्शन करा दे रहे हैं, ये निरॉल का जो साइक्लाइजेशन है वो ज्यादा जल्दी हो पा रहा है, वो बहुत तेजी से होगा। क्यों तेजी से हो रहा है, उसका कारण यह है 9 times फास्टर होता है गिरेनियल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये CH2 और ये वाला, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन एकदम पास पास में है, जबकि यहाँ पर जो साइक्लेशन है ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में है। ये कार्बन कार्बन एक दूसरे से काफी दूर हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर साइक्लेशन होगा तो, लेकिन
बहुत स्लो होगा। तो इसलिए हम यहाँ से डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा सिस है और कौन सा हमारा ट्रांस है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था आइसोमेरिज्म के बारे में सिट्रल की। तो ये सब कुछ आज जो खत्म किया है वो पूरा का पूरा सिट्रल खत्म हुआ है। अगर एग्जाम में आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिट्रल, तो आप सिर्फ सिंथेसिस जो मैंने 8th पॉइंट आज करा दिया ना लास्ट, ये जो हमने 8th पॉइंट तक कराया है, सिर्फ यहीं पर लिखिएगा, मतलब यहां तक लिखिएगा, 1 पॉइंट से शुरू करके 8th पॉइंट तक आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। हाँ, अगर वो पूछे कि आइसोमेरिज भी डिस्कस करनी है, तब आप आइसोमेरिज दीजिए, अदरवाइज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना था, ये सब कुछ था आज सिट्रल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंपाउंड जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।